देश की राजधानी दिल्ली को बदनाम करने के बाद अब ये सीजेपी वाले महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा जीडीपी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जो देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इसे आर्थिक राजधानी भी आप कह सकते हैं। मुंबई में जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट होता है, इसको पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके बावजूद अब नेक्स्ट प्रोटेस्ट की तैयारी ये कॉकरोचेस, ये तिलचट्टे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। क्यों पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र को टारगेट करके इन्हें क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि झारखंड में ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में हैं, लेकिन ना अभिजीत दीपके को टेंशन है, ना सौरभ दास को टेंशन है, ना ये लोग कोई टिप्पणी कर रहे हैं। बस हवाई खबरें आ जा रही हैं कि सीजेपी वालों ने झारखंड के प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अरे आप इंटरेस्ट तो ले रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आप कौन सी बड़ी बैठक 6 अगस्त को करने जा रही हैं? आखिर क्यों ये जुनैद वीडियो बनाकर सबसे आह्वान कर रहा है कि संभाजी नगर आओ और एक नए आंदोलन की शुरुआत का इशारा ये लोग दे रही हैं? ये बड़ा सवाल है। आज इसी कड़ी में बात होगी इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर। विस्तार से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस बार कारण किसी को नहीं पता। क्या ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रही है? इसका जवाब है नहीं। क्या ये कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही है? फिलहाल इसका जवाब ये लोग दे रहे हैं नहीं। तो फिर ये प्रोटेस्ट या आह्वान या मीटिंग या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? और नेक्स्ट टारगेट इन्होंने महाराष्ट्र क्यों लिया है? फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। इनफैक्ट महाराष्ट्र की जो सरकार है, देवेंद्र फडणवीस सरकार, वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी ऐसे कमजोर वर्ग को इनके साथ ना जाने दिया जाए, ताकि ये उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला सके। देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि हर एक तबके को साथ लेकर चला जा सके। याद कीजिए, जब जून के महीने में यह खबर आई कि महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट का एग्जाम रद्द कर दिया जा रहा है, क्योंकि उससे एक दिन पहले उसके लीक होने की खबर थी। कुछ ही दिन के अंदर अंदर विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जो इस पेपर लीक का मुख्य आरोपी था। जानते हैं इस विजेंद्र गुप्ता ने क्या खुलासा किया? इसने खुलासा किया कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है यानी कि सेट, इसे भी लीक कराने की पूरी तैयारियां देश विरोधियों ने कर ली थी, लेकिन जैसे तैसे महाराष्ट्र पुलिस ने इस बड़े स्कैम को रोक लिया। उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। कोई चीज होने से पहले पुलिस ने रोक ली, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ये सारी देश विरोधी ताकतें कैसे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, कैसे पेपर लीक करके छात्रों का भविष्य अधर में लटकाकर उन्हें सड़कों पर उतारकर उनका करियर खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। सौरभ दास जो सीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, डिट्टो वही लैंग्वेज बोल रहा है जो एक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, ये एक जन आंदोलन है और बाकी तो हम विचार कर रहे हैं। तो विचार क्या कर रहे हैं और अभी से क्यों मना किया जा रहा है कि ये कोई पार्टी नहीं है? दूसरी बात, इनको जो फंडिंग आ रही है, 1 करोड़ का ऐलान कोई कर दे रहा है, कोई कहीं से पैसा भेज दे रहा है। जब ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, जब ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो ये किस आधार पर करोड़ों की फंडिंग ले रही है? बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो आरोप लगा रही हैं कि इनकी फंडिंग अमेरिका से हो रही है। सौरभ दास को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो ये लैविश लाइफ कैसे जी रहा है? ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम आरोप हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये बात कहें कि सोशल मीडिया पर क्या है, वहां तो कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है, उनको आधार नहीं बनाया जा सकता। मैं सोशल मीडिया यूजर्स का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपनी मूवमेंट की शुरुआत की थी। और सोशल मीडिया पर अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसे पढ़ा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो सौरभ दास के फादर को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि वो नेपाली हैं, वो इंडियन है ही नहीं। हालांकि इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि सौरभ दास जो कुछ भी कह रहे हैं, ये किस तरफ इशारा है? जुनैद को भी सुन लीजिए। ये आदमी कल तक इतना परेशान था कि फला पुलिस आ रही है तो फला परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन आज इसके पास वक्त है इस मूवमेंट में साथ देने का। ये मोबाइल शॉप में काम करने वाला एक छोटा मोटा सा एम्प्लॉय लाखों रुपए खर्च कर चुका है और ये अब एक नए प्रोटेस्ट का आह्वान कर रहा है। जरा सुनिए जुनैद क्या कुछ कह रहा है।
इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोगों के मुझे लगातार कॉल, मैसेज और डीएम आ रहे हैं कि सीजेपी अब आगे क्या करने जा रही है, वो आगे भविष्य में क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारी कोर टीम की जो प्रवक्ता लोग हैं और टॉप लीडरशिप की टीम है, एक मीटिंग रखी गई है छत्रपति संभाजी नगर में 5 और 6 तारीख को। उसके बाद विस्तृत रूप से आएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप हमें जो सुझाव दे सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डीएम या मैसेज के जरिए से सुझाव दे सकते हैं। और जो हमने काम किया है उस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें भेज सकते हैं। तो जुनैद अपनी कौम के लोगों को बुला रहा है, सौरभ दास फिर से जेनजी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक और स्पोक्स पर्सन है वैष्णवी, वो क्या कुछ कह रही है वो भी सुन लीजिए। अभी बीजेपी और आरएसएस ने अभी और भी रैलियां की थी, वो ज्यादा डायलॉग नहीं होता है, डिक्टेशन होता है। तो हम बस ये होप करेंगे कि डिक्टेशन नहीं, इंस्टेड डायलॉग करें, बच्चों को बुली ना किया जाए, 15 साल की लड़कियों को, वो हमारी होप है। बाकी हम अपना यूथ मूवमेंट पे काम करते रहेंगे। ये मूवमेंट सिर्फ एजुकेशन सिस्टम सुधार तक ही सीमित रहेगा या उससे आगे भी बढ़ेगा? नहीं, उससे आगे भी बढ़ेगा। जैसा सौरभ ने बोला, एजुकेशन, यूथ रिलेटेड इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बाकी उनके सपोर्टर्स, महंगाई जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी हमारी अभी शैम्बल्स में है, तो सारे इश्यूज के ऊपर बात की जाएगी और रखा जाएगा। और दीपके ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुन लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है। तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेनजी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेनजी को क्या मिलेगा? जेनजी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन, तो थोड़ा उस पर भी काम करिए। और इन सब की पोल खोलने के लिए एक इन्फ्लुएंसर है फैजान अंसारी, जो डंके की चोट पर कह रहा है कि टुकड़े भारत के करने की ये लोग कोशिश कर रही है, लेकिन टुकड़े अभिजीत दीप के तेरे होंगे, ये फैजान का कहना है। जरा सुन लीजिए। और ये एक पेड कैंपेन है जिसमें वो सेलिब्रिटी को पे करके बुला रहा है सर। यहाँ पे उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपए देके बुलाया, पूनम पांडे को उसने 20,000 रुपए देके बुलाया। ये सारी अपडेट सर मुझे बॉम्बे से आ रही हैं और इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ अभिजीत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। सर ये अभी कुछ दिन पहले जो इनका पुणे प्रोटेस्ट था वहाँ पे हुआ था, और उससे पहले औरंगाबाद में जो इनका इवेंट था वहाँ पे हुआ था। 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद भी सर मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लोग उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उमर खालिद, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो सर ऐसा तो होने नहीं देंगे। और मैं आपके चैनल के थ्रू अभिजीत को और इस दुनिया के हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि भारत के टुकड़े तो कभी नहीं हो सकते। अभिजीत दीप के तेरे टुकड़े होंगे, तेरी सीजेपी पार्टी के टुकड़े होंगे, और फैजान अंसारी इस लड़ाई को सर आखिरी दम तक लड़ेगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नए आंदोलन की ये सब तैयारी कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है। देखने वाली बात होगी कि ये क्या कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरों के लिए NMS न्यूज़ देखते रहिए।